ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने दोनों प्रकार की गतियां पढ़ ली थी कि कोणीय गति क्या होती है और चक्रण गति क्या होती है। ठीक है, इसके आधार पर अपन क्या करेंगे, अपकेंद्रीय बल का और आपके पास जो कोरोलियस बल का है वो प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास क्या आ जाएगा, अपने अपकेंद्रीय बल का प्रभाव आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, अपकेंद्रीय बल का, अपकेंद्रीय बल का अप केंद्रीय बल का प्रभाव। अपकेंद्रीय बल का प्रभाव, तो आपके पास अपन जानते हैं कि अपकेंद्रीय बल क्या कहलाता है। यदि कोई कण है वो घूर्णन अवस्था में है और स्थिर अवस्था में है तो उस पर बल जो कार्य करता है वो हमारा क्या कहलाता है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, और अपकेंद्रीय बल में हमारे पास क्या होती है, एक ये छद्म बल होता है और इस अवस्था में हमारे पास जो कोरोलियस बल का मान होता है वो हमारे पास क्या जाता है, शून्य आ जाता है। ठीक है, तो अपन ये लिख सकते हैं कि अपकेंद्रीय बल में क्या हो जाए, यदि घूर्णी निर्देश तंत्र में, यदि घूर्णी निर्देश तंत्र में कण स्थिर अवस्था में स्थित हो, स्थिर अवस्था में स्थित हो तो उस पर कार्य करने वाला छद्म बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। और इस अवस्था में कोरोलियस बल का मान शून्य होता है, कोरोलियस बल का मान शून्य होता है। मतलब अपन क्या जानते हैं कि कोरोलियस बल Fc बराबर कितना होता है, कोरोलियस बल क्या होता है, कोरोलियस बल मैंने आपको बताया था Fc बराबर -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या होता है, कोरोलियस बल होता है। अपन ये कह रही कि इक्वल टू 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि m तो डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास क्या हो गया, ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी हो गई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन अब इस अपकेंद्रीय बल का प्रभाव कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन को कुछ कल्पना करनी होगी। मान लिया कि आपका जो पृथ्वी है उसके उत्तरी गोलार्ध पर कोई बिंदु P है जिस पर कोई कण स्थित है और वो क्या है, स्थिर अवस्था में स्थित है। अब कण आपका स्थिर अवस्था में स्थित होगा तो कन्फर्म है कि उस पर कौन सा बल कार्य करेगा, अपकेंद्रीय बल कार्य करेगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन गति करती है। ठीक है, तो वहां पर अपन ये मान लें कि इस पॉइंट P को अपन केंद्र मानकर क्या कर ले, एक निर्देश तंत्र की कल्पना कर ले। मान ले कि हमारे पास जो प्लस एक्स डैश अक्ष है वो कहाँ है, पूर्व दिशा में है, और हमारे पास जो माइनस एक्स डैश दिशा है वो हमारे पास कहाँ है, पश्चिम दिशा में है। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी वाई डैश है वो क्या मान ले अपन, उत्तर दिशा में है, और माइनस का वाई डैश है वो कहाँ है, दक्षिण दिशा में है। उसके साथ साथ अपन क्या मान सकते हैं, उसके अलावा ये मान सकते हैं कि जो आपके पास वाई डैश और एक्स डैश दिशा है उसके लंबवत क्या है, जेड डैश एक्स दिशा है, और उसके नीचे की तरफ क्या है, माइनस की जेड डैश दिशा है। ठीक है, और अपन ये मान सकते हैं कि जो आपके पास ये कण है वो क्या कर रहा है, पृथ्वी तल से लैम्बडा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अपन इसको मानकर क्या कर सकते हैं, अपकेंद्रीय बल के प्रभाव को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैंने लिख दिया है कि माना कि पृथ्वी पर कोई बिंदु कैपिटल P है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बिंदु P पर कण स्थिर अवस्था में स्थित है, इस कारण इस कण पर क्या लगेगा, अपकेंद्रीय बल कार्य करेगा। और अपकेंद्रीय बल का मान ज्ञात करने के लिए बिंदु P को मूल बिंदु मानकर एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। माना इस निर्देश तंत्र में प्लस एक्स डैश अक्ष पूर्व दिशा में, माइनस एक्स डैश अक्ष
पश्चिम दिशा में और वाई डैश अक्ष उत्तर दिशा में और माइनस वाई डैश अक्ष दक्षिण दिशा में स्थित है और प्लस जेड अक्ष दोनों के लंबवत ऊपर की ओर और माइनस जेड डैश अक्ष नीचे की ओर स्थित है। ठीक है, तो अपन ने इसको कुछ इस तरीके से मान लिया है। ठीक है, मान लिया कि ये आपकी क्या है, आपकी पृथ्वी है। ठीक है, तो आपके पास इस साइड में अपन ने ये मान लिया कि ये हमारा क्या है, वाई डैश एक्स है। ठीक है, तो इन दोनों के लंबवत हमारे पास क्या है, हमारा एक्स डैश एक्स है। मान लिया कि जो आपके पास ये मूल बिंदु है पृथ्वी का, उससे इस कण की दूरी कितनी है, कैपिटल आर है, और इसके लंबवत दूरी हमारे पास ओ डैश है, वो कितनी है, आपकी स्मॉल आर है। मान लिया कि जो आपका ये कण है वो क्या कर रहा है, ईस्ट दिशा से आपके पास जो आपकी दूरी है उसके साथ क्या बना रहा है, लैम्बडा एंगल बना रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे अलग से साइड में कर लेती हूँ। देखो आपके पास यहाँ से लेके ये कितना बना रहा है, 90 एंगल बना रहा है। इन दोनों के बीच में यहाँ अपने पास कितना बनेगा, लैम्बडा बनेगा। तो डेफिनेट है कि यहाँ पर भी लैम्बडा एंगल ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास लैम्बडा एंगल बन गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 90 है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लैम्बडा बनेगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस लैम्बडा, क्योंकि अपन कहते हैं कि ये दोनों तल एक दूसरे की क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कितना है, 90 का एंगल है, लेकिन ये वाला कितना है, लैम्बडा है, इसीलिए ये वाला कितना बन जाएगा आपका, 90 माइनस लैम्बडा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी स्थिति आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ से मैं कोस लैम्बडा कैलकुलेट कर सकती हूँ। कोस लैम्बडा कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, कोस लैम्बडा इक्वल टू, मैंने आपको एक चीज बताई है स्टार्टिंग से ही कि आपके पास क्या होता है, जो आपका एंगल होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। ठीक है, मतलब ये ओ डैश क्या है, हमारा लंब है, लेकिन अपन को क्या चाहिए, कोस चाहिए, तो कोस के लिए ये आधार हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा, तो आर अपॉन लैम्बडा आ जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन आर निकालना चाहें तो आर कोस लैम्बडा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। यहाँ पर अगर अपन इसकी बात करें तो मैं इसको पी पॉइंट मान सकती हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ डैश पी से ये अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ के बाद में अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन मान ले कि जो हमारे पास वाई डैश का घटक है, मैंने आपको क्या कहा था, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास जिस भुजा से एंगल बनता है, ठीक है, जिस भुजा से एंगल बनता है वो हमारे पास क्या बताती है, कोस के लिए बताती है। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये आपका ओमेगा क्या है, इनके बीच में लंबवत स्थित है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो लैम्बडा आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब आपके पास ये वाली भुजा किसकी होगी, कोस की होगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका ओमेगा कोस लैम्बडा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वाली क्या हो जाएगी, आपकी साइन लैम्बडा में हो जाएगी। ये हो गई, ये आ गई। तो मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी तो कोई किस्मत ही खराब है। बोलो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, इतना कुछ पढ़ाई और लाइट चल गई। मैडम आ तो मनसू सोच रही है जी, अब कौन हुआ, कम से कम 30 मिनट की रिकॉर्डिंग करती है, और कोई काम है 5-10 मिनट बाद में चल जाती।